बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। हरिशरणम। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्त वत्सल अशरण शरण कारण करना। भगवान श्री सीताराम की मैत्री कृपा करुणा से हम आप सब मानव जी का श्रवण भाग ले रहे हैं। एक बार फिर से बोलिए जय जय श्री सीताराम। तो कल की कथा में हम सुन रहे थे कि किस प्रकार भगवान ताड़का का वध करते हैं। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान निज पद दीना। भगवान ने एक ही बार में ताड़का का वध किया और एक ही बार में उसका कल्याण कर दिया। उसे अपने निज धाम में भगवान ने भेज दिया। जो गति बड़े बड़े योगी तपस्वी पाने के लिए करते थे, आज वो गति ताड़का को सहज ही मिल गई। ये भगवान की करुणा। तो अब भगवान आगे बढ़े। आगे भगवान को एक आश्रम दिखा है। आश्रम में ना कोई जीव जंतु है, ना कोई पशु पक्षी और मनुष्य। ये तो कोई क्या ही कहे। तो महाराज ऐसा आश्रम देखकर भगवान बड़े आश्चर्यचकित हो गए। गुरु जी से भगवान ने पूछा। गुरु जी ने सारी घटना सुनाई कि हे राघव, ऐसे ऐसे यहाँ पर गौतम ऋषि रहा करते थे। गौतम ऋषि के श्राद्धवश उनकी जो पत्नी थी, जिनका नाम अहिल्या था, वे इस शिला में परिवर्तित हो गई और यहाँ पर जितने भी जीव जंतु थे सब खत्म हो गए। ये ऐसा श्रापित आश्रम बन गया, इसमें कोई जीव जंतु आता ही नहीं। कोई कितना ही खंडर जगह क्यों ना हो, वहां कोई ना कोई जीव जंतु अवश्य ही होता है। लेकिन ये ऐसा स्थान है जहाँ पे ना कोई पशु पक्षी है, ना ही कोई जीव जंतु है। ये ऐसा शाप स्थान उसके बाद से बन गया है। भगवान ने कहा कि इसे तो फिर सुधारना चाहिए और ये जो शिला बन गई, इनका तो कम से कम कल्याण होना चाहिए। अब ये सब होगा कैसे गुरुदेव? तो वहां विश्वामित्र जी बताते हैं, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। गुरु जी बताते हैं कि हे राम, ये तो केवल आपके चरणों की रज से ही ठीक होगी। आप अपने चरणों की रज इनके मस्तक पर रख दीजिए, ये ठीक हो जाएंगे। अब देखिए, गुरु आज्ञा हुई तो भगवान ने अपने चरण अहिल्या जी के सिर पर रख दिए। जब तक गुरु कृपा नहीं करते भगवान नहीं मिलते महाराज। और गुरु की कृपा हुई तो कितना अद्भुत गोस्वामी जी लिखते हैं कि परसत पद पावन, शोक न सावन, प्रकट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रही, अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा, मुख नहीं आवहि बचन कही, अतिशय बड़ भागी, चरणन लागी, जुगल नयन जल धार भरी, धीरज मन कीन्हा प्रभु कहु चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल वाणी अस्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। और कितनी सुंदर बात। राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणनि आई, मुनि श्राप जो दीना अति बल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना,
देखऊं भरि लोचन हरि भव मोचन, इहै लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी, मैं मति भोरी, नाथ न मांगू वर आना। और कितना प्यारा वरदान मांगा है अहिल्या जी ने। पद कमल परागा, रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। जेहि पद सुर सरिता प्रेम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जेहि, पूजत अज मम सिर धरऊ कृपाल हरि। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा तो वर पावा, गए पति लोक आनंद भरी। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सरी। हाँ, प्रगट भई तप पुंज सरी। एक बार प्रेम से बोलिए जय जय श्री सीताराम। बड़ा सुंदर छंद है। गोस्वामी जी ने मानस जी में बड़ी सुंदर सुंदर भगवान की स्तुति की है। एक एक स्तुति ऐसी है कि मन करता है बार बार उसे गाते ही नहीं। अद्भुत गोस्वामी जी की वाणी है। हालांकि आजकल थोड़ा गोस्वामी जी की वाणी पर लोग शंका कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि महाराज हनुमान चालीसा की पंक्तियां गलत है, रामचरितमानस की पंक्तियां गलत हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। गोस्वामी जी ने सब ज्ञान लेने के बाद इतना कुछ लिखा। हम कलियुगी प्राणी हैं, अपने मन से कुछ उसको बदल दे, ये अच्छी बात नहीं है। खैर, यहाँ पर गोस्वामी जी बताते हैं कि जैसे ही भगवान के चरणों की रज अहिल्या जी के मस्तक पर पड़ी, अहिल्या जी पुनः उस शिला से स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई। और उसके बाद अहिल्या जी ने बहुत सुंदर स्तुति की है, क्योंकि भगवान का सुंदर रूप देखकर वे देखती ही रह गई। भगवान इतने सुंदर है कि उन्हें कोई अगर देख रहा हो तो वो देखता ही रह जाए। उसकी नजरें भगवान से हट नहीं सकती। कहाँ तक कहे महाराज, सुंदरता को सुंदरता प्रदान करने वाली हमारी किशोरी जी, गोस्वामी जी कहते हैं, जो पवित्रता को पवित्रता और सुंदरता को सुंदरता प्रदान करे वो है किशोरी जी। लेकिन वे भी जब जाती हैं बगीचे में, तो राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। भगवान बड़े सुंदर है। हाँ, हालांकि ये भी कि ये तो एक तरफा बात है। जब बात आई किशोरी जी की, तो वहां पर भगवान के तो पसीने छूट गए थे। ये बात भजन में नहीं गाई गई है। ये मिथिला के जो रसिक जन है उनके सुंदर सुंदर भावों में मिलते। तो खैर, कहने का भाव ये है, भगवान बहुत सुंदर है। भगवान को देखकर अहिल्या जी धन्य हो गई। अहिल्या जी कहती है कि मुझे तो आज तक यही लगता रहा कि मेरे पति ने श्राप दे दिया और मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। पर आज मुझे लगता है कि श्राप नहीं, तो वरदान था। क्योंकि अगर ये श्राप ना मिलता तो मैं तो जगत पावन भगवान का दर्शन ही ना कर पाती। तो उन्होंने बहुत सुंदर स्तुति की है भगवान की। बहुत सुंदर स्तुति करने के बाद अब वे कहती हैं कि प्रभु मैं केवल एक चीज मांगती हूँ। मेरी बुद्धि बहुत भोली है, मेरी बुद्धि पलट जाए उससे पहले केवल इतना कर दीजिए कि आपके चरणों में मेरा अनुराग हो जाए, बस। और कुछ नहीं चाहिए। केवल इतना ही हम भगवान से मांगे कि प्रभु आपके चरणों में प्रेम, बस। और कुछ नहीं चाहिए। ये है वास्तव में भक्ति, ये है वास्तव में भजन। तो खैर, जैसा गोस्वामी जी कहते हैं मानस जी के अंत में कि कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम। जैसे कामी व्यक्ति को नारी जो है अच्छी लगती है,
लोभी व्यक्ति को धन बहुत अच्छा लगता है, उसी प्रकार हे राघव, हे राम जी, आप मेरे हृदय में आकर बस जाइए। मुझे केवल आप प्रिय हो जाएं बस, और कुछ मैं नहीं चाहता। तो खैर, ये है एक भक्त की पुकार। कहते हैं कि अब इतना मांगने के बाद भगवान ने कहा और भी कुछ मांग लो। तो अहिल्या जी कहते हैं कि प्रभु, और तो मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है, पर अगर आप देना ही चाहते हैं तो बस केवल इतना कर दीजिए कि जहां मेरे पति गए हैं मैं वहां चली जाऊं, और मैं कुछ नहीं चाहती। मैं केवल अपने पति के साथ उनके धाम में जाना चाहती हूँ। और वही हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान बड़े कृपालु हैं। भगवान ने उन्हें वहां भेज दिया जहां पर उनके पति यानी कि गौतम ऋषि रह रहे थे। तो खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे गोस्वामी जी बताते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ ते भज, छाड़ कपट जंजाल। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे दीन बंधु भगवान है। कैसे हैं? कारण रहित दयाल। भगवान की कृपा का कोई कारण नहीं। भगवान कारण नहीं देखते हैं कि इस पर कृपा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, या करें तो क्यों करें। कोई कारण भी तो हो कृपा करने का। वे बस कृपा कर देते हैं। पर यहाँ पर एक बात समझने योग्य है कि हर चीज का कुछ ना कुछ कारण होता है महाराज। हर चीज का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। और सर्व कारण कारण वो तो भगवान है स्वयं। तो कृपा का भी कुछ ना कुछ कारण तो होना चाहिए। बिना कारण तो कुछ होता ही नहीं। तो जो आचार्य गण है वे बड़ी सुंदर बात कहते हैं। वे कहते हैं कि महाराज, भगवान का जो शील स्वभाव है वही उनकी कृपा का कारण है। और कोई कारण वे जीव में नहीं देखते हैं कि इन्होंने कितना भजन किया या इन्होंने मेरी कितनी उपासना की। ये चीजें भगवान नहीं देखते हैं। जब कृपा करते हैं तो बस वे कृपा कर देते हैं। हाँ, कोई उनका परम उपासक हो तो वो भगवान को प्रिय है, वो तो अलग बात है ही। पर जैसे यहाँ अहिल्या जी का उद्धार गुरु जी ने करवा दिया, उसी प्रकार ताड़का जी का उद्धार भी गुरु जी ने करवाया। तो ताड़का ने कौन से पुण्य किए थे? वो तो सबको मारती रहती थी, सबको खा जाती थी। पर भगवान ने उस पर भी कृपा कर दी। कारण रहित दयाल। क्यों? क्योंकि भगवान का स्वभाव बहुत सुंदर है। इसीलिए सुंदरकांड में हमारे भोले बाबा कहते हैं कि उमा राम स्वभाव जहि जाना, तो ताहि भजन तजी भावन आना। जो भगवान के स्वभाव को जान लेता है, फिर भजन छोड़कर उसके मन में कोई भाव आता ही नहीं महाराज। भगवान का स्वभाव बड़ा सुंदर है। काकभूषुंडी जी कहते हैं, अस्वभाव सुना नहीं देखा। ऐसा स्वभाव तो न सुना और न देखा। अद्भुत स्वभाव है। ऐसा ही वर्णन हमारे गोस्वामी जी मानस जी में करते हैं। रामचरित मानस में बड़ा सुंदर, क्षमा चाहूंगा, विनय पत्रिका में बड़ा सुंदर वर्णन गोस्वामी जी ने भगवान के स्वभाव का किया है। भगवान का स्वभाव अद्भुत है महाराज। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो यहाँ पर गोस्वामी जी बताते हैं कि इस प्रकार जो है अहिल्या जी का उद्धार करके भगवान चले लक्ष्मण जी के साथ और गुरु जी के साथ। क्योंकि वास्तव में तो उन लोगों को आगे मिथिला जाना है, वहां पर धनुष यज्ञ में भाग लेना है। यहाँ तो रास्ते में उन्हें आश्रम मिला तो उन्होंने कल्याण कर दिया। तो कहते हैं, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, और गए जहां जग पावनी गंगा, गाजी सुनु सब कथा सुनाई, और जेहि प्रकार सुर सरी मही आई। अब कहते हैं कि भगवान आगे चले। आगे उन्हें मिली है गंगा नदी। तो लक्ष्मण जी और भगवान ने वहां स्नान किया। स्नान करके भगवान ने कहा, गुरु जी, ये कौन सी नदी है और इसकी क्या कथा है? हालांकि भगवान से ही गंगा जी प्रकट हुई, भगवान के चरणों से। फिर भी भगवान गुरु जी से पूछते हैं, क्यों?
क्योंकि भगवान अपने भक्तों को सुख देना चाहते हैं, तो वे गुरु जी को लीला का सुख दे रहे हैं। गुरु जी भी ये बात जानते हैं कि भगवान तो भगवान है, पर फिर भी वे सारी बात बताते हैं, क्योंकि वे जानते हैं भगवान मुझे लीला का सुख दे रहे हैं। तो गुरु जी ने सारी कथा सुनाई, किस प्रकार गंगा जी जो है धरती पर आई थी। अब इस पर भी जो है गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में एक बड़ा सुंदर पद लिखा है। गोस्वामी जी ने सबकी स्तुति की है। गोस्वामी जी कहीं किसी में कोई भेद नहीं करते हैं, वे सबकी स्तुति करते हैं महाराज। अद्भुत है गोस्वामी जी की वाणी, और अद्भुत है उनका प्रेम। तो वे बताते हैं, जयति जय सुर सरी जगद अखिल पावनी, विष्णु पद पंकज मरकंद इव अंबुर बहसी, दुख दहसी अगवृंद वृंदावनी, जयति जय सुर सरी जगद अखिल पावनी। बड़ी सुंदर स्तुति उन्होंने की है। उसमें वे कहते हैं कि हे भागीरथी, हे गंगा जी, तुम्हारी जय हो, तुम संपूर्ण संसार को पवित्र करने वाली हो, और भगवान विष्णु के चरणों के मकरंद के समान हो, यानी कि चरणों से तुम निकली हो, और वहां से निकले अमृत के समान हो, और गंगा जी वास्तव में अमृत ही है। गोस्वामी जी इसीलिए गंगा जी की स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि गंगा जी, यमुना जी ये कोई नदियां नहीं है, इनमें साक्षात ठाकुर जी खेले हैं महाराज। एक बार की बात है, एक संत थे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, तो वे रहा करते थे वृंदावन में। अब हुआ क्या कि वृंदावन में ये संत रहते थे, और यमुना जी में नित्य स्नान करने जाते थे। तो हुआ क्या, एक बार कोई ऐसा बड़ा ऑफिसर आया जो कि भक्त ही था और उनका शिष्य ही था। तो उस ऑफिसर ने कहा कि गुरुजी, आपके स्वास्थ्य के लिए ना यहाँ रहना उचित नहीं है, आप कहें तो हम आपको दिल्ली के पास जो ले चलते हैं, बढ़िया वहाँ व्यवस्था सारी हम करवा देंगे। और वहां पर एक लाभ ये भी हो जाएगा कि आपको यमुना जी के पास ही रहना है, वहां यमुना जी तो है ही दिल्ली में, ऐसी जगह ढूंढ लेंगे, कोई बात नहीं, वहां पर आप आराम से। गुरु जी को कहते हैं कि गुरु जी, वहां हम बढ़िया आश्रम देख के आपकी सब व्यवस्था कर देंगे, और यमुना जी के पास आप रह लेना। और यहाँ पर वैसे भी जो है यमुना जी में सब गंदा पानी मिल जाता है, तो उसके कारण यमुना जी का पानी इतना शुद्ध नहीं है। अब जैसे ही गुरु जी ने ये बात सुनी कि यमुना जी का पानी इतना शुद्ध नहीं रह गया है, वे तो आवेश में आ गए महाराज। आवेश में आए और बोले कि यमुना जी के बारे में ऐसा बोलता है, धूर्त पापी, तुझे शर्म नहीं आई? तो अब वो सब डर गए, जितने भी सब शिष्य थे और साथ में वो जो ऑफिसर था। वो बोले, गुरुजी क्या हो गया? बोले कि तू यमुना जी की महिमा को जानता कहाँ है? तुझे क्या लगता है कि यमुना जी अपवित्र हो गई? जा यमुना जी का दर्शन करके आ। तो अब गुरु जी की आज्ञा है, माननी पड़ेगी। वो ऑफिसर गया और साथ में कुछ उनके जो शिष्य थे वे भी गए। अब महाराज जब ये यमुना जी दर्शन करने गए, एकदम साफ पानी, एकदम नीला जल, और साक्षात यमुना देवी ने प्रकट होकर मानो दर्शन दिया हो। और जब उसमें वे डुबकी लगाने लगे तो ऐसा लगा कि मानो अमृत में ही हम आ गए। अद्भुत आनंद। और जब डुबकी लगाकर वापस आए, अब संत हैं, संत तो अपनी कृपा से कुछ भी करवा सकते हैं, संत चाहे तो अपनी दृष्टि से भगवान दिखा दे। तो उन्होंने यमुना जी का दर्शन करवाया, वापस आए तो गुरु जी बोले कि देखा, तुम्हें क्या लगता है कि गंगा यमुना कोई नदियां हैं? अरे साक्षात कन्हैया है, साक्षात राम जी हैं जो खेल रहे हैं, कोई नदियां नहीं है। तो इसीलिए हमें इन्हें नदी नहीं कहना चाहिए, ये तो साक्षात गोविंद है जो लीला कर रहे हैं महाराज। एक बार प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। एक बड़ा सुंदर पद है, गोस्वामी जी लिखते हैं, थोड़ा सा हम उसको सुने, गंगा जी की महिमा को, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंदिनी नर नाग विबुध बंदिनी जय जन्नु बालिका। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंदिनी नर नाग विबुध बंदिनी जय जन्नु बालिका। विष्णु पद सरोज जासी ईस शीस पर विभासी त्रिपत गासी पुण्य राशि पाप छालिका। विमल विपुल भैसी बारी शीतल त्रैताप हारी भवर बर विभंग तरंग मालिका। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंदिनी नर नाग विबुध बंदिनी जय जन्नु बालिका। पुरजन कुज पहार शोभित शशि धवल धार भंजन भव भार भगति कल्प थालिका। निज तट बासी विहंग जल थर चर पशु पतंग कीट जटिल तापस सब सरिस पालिका। तुलसी तब तीर तीर सुमिरत रघुवंश वीर। गोस्वामी जी कितना सुंदर वरदान मांगते हैं कि तुलसी तब तीर तीर सुमिरत रघुवंश वीर विचरत मति देह मोहि महिष कालिका। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंदिनी नर नाग विबुध बंदिनी जय जन्नु बालिका। बड़ा अद्भुत पद है। थोड़ा सा मैं इसका भावार्थ कह देता हूँ। गोस्वामी जी बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, हे भगीरथ नंदिनी तुम्हारी जय हो, तुम मुनियों के समूह रूपी चकोर के लिए चंद्र का रूप हो और मनुष्य नाग देवता सब तुम्हारी वंदना करते हैं, सब आपकी वंदना करते हैं और सब आपका ध्यान करते हैं। ये जन्नू पुत्री तुम्हारी जय हो। अब जन्नू पुत्री क्यों कहा गया, ये भी एक कथा आती है। तो चलिए आज थोड़ा गंगा जी की कथा ही सुन लेते हैं। बड़ी सुंदर कथा है। हुआ क्या कि महाराज गंगा जी को प्रकट करना था, तो भगीरथ जी के जितने भी पूर्वज हुए उन सब ने बहुत प्रयास तो किया, पर गंगा जी प्रकट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जितना प्रयास भगीरथ जी ने किया उतना किसी और ने नहीं किया। भगीरथ जी ने सब काम काज छोड़कर केवल गंगा जी को बुलाना ही अपना उद्देश्य समझा। बाकी सब राजाओं को था कि ठीक है थोड़ी तपस्या करते हैं, गंगा जी आएंगी तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो उन्होंने इतना ऐसा सीरियसली इस बात को लिया नहीं। भगीरथ जी ने खूब तपस्या की, खूब संतों के आशीर्वाद भी लिए और संतों के आशीर्वाद से ही गंगा जी जो है उनके कहने पर प्रकट हुई। पर गंगा जी ने कहा कि मैं आ तो जाऊंगी, मेरे वेग को कौन सहन करेगा? संसार में किसी में इतनी क्षमता नहीं कि मेरे वेग को सह ले। और अगर मैं एक बार में यहाँ आ गई तो पूरी धरती खत्म हो जाएगी। तो भगीरथ जी बोले कि अभी एक और दिक्कत आ गई। इतने मुश्किल से गंगा जी मानी थी, अब एक और दिक्कत। फिर वहां पर जो है, बड़ी सुंदर स्तुति भगवान शिव की वे करते हुए भगीरथ जी कहते हैं कि जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, जो अजय हैं, अमर हैं, ऐसे साक्षात ब्रह्म भगवान शिव ही आपको धारण करेंगे। तो वहां पर बड़ी सुंदर उन्होंने भोले बाबा की स्तुति की। तो भगीरथ जी ने जब ऐसी स्तुति की, गंगा जी ने कहा ठीक है। तो गंगा जी ने कहा भगवान शिव मेरे वेग को सह लेंगे तो मैं आ जाऊंगी। अब गंगा जी को थोड़ी सी शंका हुई, जैसा कि भागवत जी में वर्णन मिलता है। तो भोले बाबा ने तो केवल अपनी एक जटा से ही उनको सब दिखा दिया कि बहुत सामर्थ्य है मुझ में, आप आ जाइए। वहां से निकलकर गंगा जी गई जन्नू ऋषि के यहाँ पर। अब यहाँ पर गोस्वामी जी गंगा जी को एक छोटी बच्ची के रूप में दिखाते हैं। जैसे एक छोटी बच्ची वो बहुत ज्यादा शरारती होती है, तो उसी प्रकार गंगा जी भी खेलते खेलते जन्नू जी के यहाँ पहुंच गई। अब जन्नू जी के यहाँ पहुंची तो महाराज जन्नू ऋषि बैठे थे, वो तपस्या अपनी कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि गंगा जी यहाँ आई है थोड़ा परेशान करने, तो जन्नू ऋषि ने अपनी तपस्या का बल दिखाया। उन्होंने पहले अपने कमंडल में उनको धारण कर लिया।
कमंडल में धारण करने के बाद वे गंगा जी का सारा जल पी गए। जिन गंगा जी का वेग कोई सह नहीं सकता था, जन्नू जी उसे पी गए। ये है तप का बल। तप में बहुत शक्ति होती है। उसके बाद उन्होंने अपने कान के छिद्र से गंगा जी को प्रकट किया, दाहिने कान से। तो ऐसी कथा प्राप्त होती है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, नर नाग विबुध बंदिनी जय जन्हु बालिका। भगीरथ नंदिनी इसलिए क्योंकि भगीरथ जी ने उनको प्रकट किया, तो वे भगीरथ की पुत्री। और जन्नू जी की बालिका इसीलिए क्योंकि जन्नू जी के थ्रू भी वे प्रकट हुई थी इस लीला के अनुसार। तो इसलिए जन्नू बालिका भी उनका एक नाम है। वे कहते हैं कि तुम भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न हुई हो, शिव जी के मस्तक पर शोभा पाती हो। अभी बड़ी सुंदर बात है, जैसा कि अभी हमने अहिल्या जी के उद्धार में सुना कि भगवान के चरणों से जब गंगा जी निकली तो शिव जी ने उन्हें अपने सिर पर धारण कर लिया। क्यों? क्योंकि वैष्णवा नाम यथा शंभु, भोले बाबा वैष्णवों में परम वैष्णव है। उन्होंने देखा कि हमारे प्रभु के चरणों से साक्षात अमृत रूप गंगा जी का प्राकट्य हुआ है, तो उन्हें तो मस्तक पर ही धारण करना चाहिए। भक्त वही है जो भगवान के प्रसाद को मस्तक पर धारण करे। प्रसाद का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ऐसा करते हैं भेदभाव कि हमारे पसंद का प्रसाद नहीं बना है तो हमें नहीं खाना है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो प्रसाद है वो साक्षात ठाकुर ही है, उसमें ठाकुर में कोई भेद नहीं। कहते हैं कि इन तीन मार्गों से, जो कि भूमि, हमारा पाताल और स्वर्ग लोक, इन तीनों को ही गंगा जी पवित्र करती है। ऐसा नहीं कि केवल स्वर्ग में ही है या धरती पे ही, वे ब्रह्मलोक से आकर पाताल तक सबको पवित्र करने वाली है। वे कहते हैं कि आप सबको पवित्र करती हैं। हाँ, ये है गंगा जी के नाम हर जगह पर थोड़े थोड़े बदल जाते हैं। जैसे स्वर्ग में उन्हें देव नदी कहा जाता है, तो वो बात अलग है, पर है गंगा जी ही। तो कहते हैं पुण्यों की राशि और पापों को धोने वाली हो। क्योंकि देखिए क्या होता है, भगवान की हर एक चीज भगवान ही है। भगवान के जो संत हैं वे भी ठाकुर ही हैं। भगवान की कथा भी ठाकुर ही है। भगवान का नाम भी ठाकुर ही है। उसी प्रकार भगवान के चरणों से निकली गंगा भी भगवान ही है। जैसे अयोध्या जी के महात्म्य में एक बड़ी सुंदर बात संत कहते हैं कि ये जो सरयू नदी है, ये कोई नदी नहीं है, ये साक्षात राम है जो बह रहे हैं पानी के फॉर्म में। है भगवान ही, हर रूप में ठाकुर जी होते हैं। तो खैर कहते हैं, तुम अगाध निर्मल जल को धारण किए हो। वह जल शीतल और तीनों तापों को हरने वाला है। तुम सुंदर भवन और अति चंचल तरंग की माला को धारण किए हो। नगर निवासियों ने जो पूजा के समय जो सामग्रियां भेंट चढ़ाई हैं, उन्हें तुम्हारी चंद्रमा के समान धवल धारा उनसे शोभित हो रही। तो सुंदर सुंदर लोग पूजा में भी बहुत सी सामग्री चढ़ाते हैं। आजकल तो खैर थोड़ी स्थिति खराब है। आजकल तो लोग गंगा जी के और पवित्र नदियों के पास जाकर थोड़ी गंदगी भी फैलाते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। हर एक तीर्थ स्थान की एक मर्यादा होती है। उसी प्रकार जब आप किसी पवित्र नदी का दर्शन करने जाएं, वहां की भी एक मर्यादा है। तो ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। कहते हैं वह धारा संसार के जन्म मरण रूपी भार का नाश करने वाली है, तथा भक्ति रूपी कल्प वृक्ष की रक्षा के लिए ही तुम्हारा प्राकट्य हुआ है। यहाँ पर एक बात समझने योग्य है कि गंगा जी में जो स्नान करता है उसका ये आवागमन कैसे मिट जाता है। तो कहते हैं कि जो गंगा जी में स्नान करता है महाराज, उस व्यक्ति के सब पाप खत्म हो जाते हैं। अब सब पाप खत्म हो जाएंगे तो फिर वो व्यक्ति केवल भगवान का भजन करेगा। भजन करेगा तो महाराज निश्चित रूप से कल्याण हो जाएगा। गंगा जी से हम यही प्रार्थना करें कि हमें भगवान की भक्ति मिले। कहते हैं तुम अपने तीर पर रहने वाले पक्षी, जलचर, थलचर, पशु, पतंग, कीट, जटाधारी, तपस्वी आदि सबका समान भाव से पालन करती हो, और आप सब पर ही कृपा करती हो। ऐसा नहीं कि केवल जो साधुओं पर कृपा हो रही है, साधारण मनुष्यों पर नहीं हो रही है। ऐसा नहीं। गंगा जी सब पर कृपा करती हैं और समान रूप से करती हैं। कहते हैं ये मोह रूपी महिषासुर को मारने वाली ये काली का रूप गंगा जी, बड़ी सुंदर बात है। जैसे
माँ भगवती पार्वती ने महिषासुर को मारा था, उसी प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं कि गंगा जी में जो स्नान करता है उसका ये मोह रूपी महिषासुर खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर भी कहने के लिए तो बहुत से सूत्र हैं, पर समय का थोड़ा अभाव है। जैसे कि महिषासुर क्यों कहा गया महाराज? महिषासुर सबसे ज्यादा शक्तिशाली राक्षस था, इसीलिए महिषासुर यहाँ पर उन्होंने मन को कहा, क्योंकि मन में जो मोह है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। मोह सकल व्याधि कर मूला, मोह सभी व्याधियों का मूल है। तो अगर मोह नहीं होगा तो अन्य व्याधियां भी नहीं होंगी महाराज। इसीलिए उन्होंने कहा कि आप मोह को ही खत्म कर देते हैं, जिससे अन्य पाप की कोई वृत्ति व्यक्ति में आती ही नहीं। और ये सब होता कब है? जब व्यक्ति श्रद्धा युक्त होकर विश्वास के साथ गंगा जी में स्नान करे। ऐसा ना हो कि हम केवल स्नान करके, और हमारा कोई विश्वास तो है नहीं और मर्यादा का हमने पालन नहीं किया, फिर बात बनेगी नहीं। मर्यादाओं का पालन करते हुए, जैसे पवित्र नदियों में स्नान करने की भी मर्यादा होती है कि बिना कपड़ों के स्नान नहीं करना चाहिए, और स्नान करने के बाद शरीर को पोंछना नहीं चाहिए। जैसे हम हैं उसी पर ही हमें अन्य वस्त्र पहन लेने चाहिए। ये मर्यादा है पवित्र नदियों में स्नान करने की। तो कहते हैं कि बस आप मुझ पर इतनी कृपा कीजिए कि मुझे तुलसीदास को ऐसी बुद्धि दे दो कि जिससे वह श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए तुम्हारे तीर पर विचरण करता रहे। आपके तीर तीर पर मैं विचरण करता रहूं, और क्या करूं? केवल भगवान का स्मरण करता रहूं, बस। और मेरे मन में कोई इच्छा नहीं। तो ऐसी बड़ी सुंदर स्तुति गोस्वामी जी करके गंगा जी से वरदान प्राप्त करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, श्री गंगा महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम। बड़ा अद्भुत महात्म्य है गंगा जी का। तो इस प्रकार ये सारी कथा विश्वामित्र जी ने भी सुनाई होगी महाराज। विश्वामित्र जी ने सारी कथा सुनाई। गोस्वामी जी लिखते हैं कि गाधि सुधा गाधि सुनो सब कथा सुनाई, जी प्रकार सुर सरी मही आई। अब उन्होंने पूरी कथा सुनाई, और उसके बाद कहते हैं तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मही देवन पाए। अब यहाँ पर देखिए एक सूत्र है जिसको समझना है। भगवान के चरणों से गंगा निकली, फिर भगवान को क्या जरूरत है गंगा जी की कथा सुनने की? ठीक है, एक तरह से हम इसे एक लीला में भी देख सकते हैं कि भगवान को सब पता है फिर भी वे गुरु जी से पूछ रहे हैं। पर इसका मुख्य कारण ये है कि कभी भी किसी पवित्र स्थान पे, तीर्थ स्थान पे आप जाएं, तो ये मर्यादा है कि आप उसकी महिमा अवश्य सुने, चाहे आपको पता है नहीं पता है। किसी भी एक संत से, किसी भी महापुरुष से, वहां के किसी भी साधु से उस तीर्थ स्थल की, उस पवित्र नदी की महिमा अवश्य सुननी चाहिए। तो इसीलिए भगवान ने सारी महिमा सुनी, और सुनकर अब भगवान जो है, सब जितने भी वहां ऋषि थे सबके साथ भगवान ने स्नान किया। स्नान करने के बाद भगवान ने सबको यथा योग्य दान दिए। दान दिए का अर्थ ये है कि भगवान ने सबको कह दिया कि हम आपको ये वचन देते हैं, ये सब दान हम आपको देंगे, जब हम हमारे राज्य में वापस जाएंगे तो आप वहां आकर ये सब दान हमसे ले लीजिए। और रघुकुल की तो रीत है महाराज, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो खैर, इस प्रकार भगवान ने एक तरह से दान दिए, क्योंकि अभी भगवान के पास कुछ है नहीं देने के लिए। अभी तो वे खाली हाथ गुरु जी के साथ आए हैं। तो वे कहते हैं कि जब हम वापस जाएंगे तब आपको सब कुछ दान दे देंगे। कभी भी किसी पवित्र स्थान पे हम जाएं तो किसी एक पवित्र ब्राह्मण को अवश्य ही कुछ ना कुछ दान दक्षिणा देनी चाहिए, पवित्र नदी के आसपास अगर आप जाते हैं तो। तो कहते हैं महाराज फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले, और शीघ्र ही जनकपुरी के निकट पहुंच गए। अब वे पहुंचे मिथिला धाम। मिथिला तो मिथिला है। अब अयोध्या इतनी सुंदर सजी थी, तो सोचिए मिथिला कितनी सुंदर सजी होगी, क्योंकि मिथिला है किशोरी जी का धाम। भगवान अपनी जगह ठीक है, पर गोस्वामी जी कहते हैं
कि भगवान है सुंदर। भगवान बहुत सुंदर है, पर सुंदरता को जो सुंदरता प्रदान कर दे, वे हैं किशोरी जी। तो वे भगवान से दो कदम आगे ही हैं हमेशा। इसीलिए जितना सजावट भगवान के आने पर हुई थी, उससे कहीं ज्यादा सजावट किशोरी जी के आने पर होगी। और ये निश्चित रूप से होगी, क्योंकि मिथिलापुरी बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। खैर, कहते हैं कि भगवान मिथिलापुरी पहुंचे, और पहुंचकर वे बड़ी सुंदर नगरी को देखते हैं। पुर रमयता राम जब देखी, हर्ष अनुज समेत विशेषी, वापी कूप सरित सर नाना, सलिल सुधासन मुनि सो पाना। बड़ा अद्भुत वर्णन गोस्वामी जी करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया, ऐसा है, जब भगवान वहां पहुंचे तो जनकपुरी को देखकर देखते ही रह गए। इतनी सुंदर शोभा थी। तभी छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ अत्यंत हर्षित हुए। और वहां अनेकों बावलियां, कुएं, नदी, तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है, और मणियों की सीढ़ियां बनी हुई हैं। मकरंद रस से मतवाले होकर भोरे सुंदर गुलजार कर रहे हैं। और यहाँ पर भी पूरी नगरी का वर्णन करते हैं कि किस प्रकार मिथिला धाम को सजाया गया है। और सजाया क्यों गया है? क्योंकि वहां पर धनुष यज्ञ होना है। पर अब धनुष यज्ञ से पहले हमने भगवान के जन्म की कथा सुनी। हमने सुना कि भगवान प्रकट हुए। गोस्वामी जी ने गाया, भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। तो हमने सुना भगवान के प्राकट्य के बारे में। पर अगर हम जानकी जी के प्राकट्य के बारे में नहीं सुनेंगे तो फिर बात बनेगी नहीं। तो इसीलिए कल की कथा में हम थोड़ा जानकी जी के प्राकट्य के बारे में पहले सुनेंगे। दोनों ओर से बात बराबर रहनी चाहिए। गोस्वामी जी ने यहाँ नहीं लिखा तो क्या हुआ? वैसे तो गोस्वामी जी ने स्तुति की ही, माँ जानकी की बड़ी सुंदर स्तुति गोस्वामी जी करते हैं। और उनसे बस यही प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, हमें आपके चरणों का प्रेम दे दीजिए बस। अब वो कथा हम कल सुनेंगे। बड़ी सुंदर कथा है, किस प्रकार जानकी जी का प्राकट्य हुआ है। थोड़ा अभी वर्णन हम उनकी नगरी के बारे में सुने। वे कहते हैं कि महाराज मकरंद रस से मतवाले होकर भोरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं, और रंग बिरंगे पक्षी जो है मधुर शब्द कर रहे हैं। जितने भी वहां पर पक्षी हैं, सब सुंदर वाणी से सुंदर आवाज कर रहे हैं। जैसे चिड़िया जो है वो चहचहाती, वैसे सब अन्य पक्षी। अब उस समय जो पक्षी होते थे, वो पक्षी भी दिव्य थे। वो आज के समय में दिखना मिलना संभव नहीं। तो कहते हैं सब सुंदर गुंजार कर रहे हैं, रंग रंग के कमल वहां खिले हुए हैं, और सदा ही सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित तीनों प्रकार की पवन बह रही है। वायु तीन प्रकार की होती है, जैसा कि हम पहले भी बहुत बार सुन चुके हैं। शीतल, मंद और सुगंधित। बहुत ज्यादा तेज हवा चले तो कोई आनंद नहीं है। साथ के साथ अगर वो हवा बहुत ज्यादा गर्म हो, गर्मी के मौसम में हम सुनते हैं कि बहुत ज्यादा गर्म हवा है, तो वहां पर उस समय में बाहर निकलना किसी को पसंद नहीं है। और तीसरा, हवा में सुगंध होनी चाहिए। हवा में अगर सुगंध होगी तो व्यक्ति का मन वहां लगेगा। इसीलिए शीतल, मंद और सुगंधित तीनों प्रकार की पवन वहां चल रही। सुंदर आनंद है। कहते हैं पुष्प वाटिका, बाग और वन, जिसमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्ते से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित है। पुष्प वाटिका वहां पर बड़ी सुंदर है, जिसका वर्णन हम सुनेंगे कल, कि किस प्रकार भगवान जाएंगे, किस प्रकार सम्मिलन होगा। वहां पर जितने भी बाग हैं, वन हैं, वे सभी बहुत सुंदर है, और उनमें खिले हुए फूल और फल वे भी बहुत सुंदर लग रहे हैं।
वे मिथिला धाम की शोभा को और बढ़ा रहे हैं। कहते हैं, बनई न बरनत नगर निकाई, जहां जाई मन तहीं लो भाई, चारु बाजार विचित्र अंबारी, मणिमय विविध जन सब सर संवारी। गोस्वामी जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज इतना सुंदर नगर है कि भगवान तो देखकर देखते ही रह गए, और भगवान से वर्णन नहीं किया जा रहा है। हालांकि खुद की नगरी इतनी सुंदर है कि इंद्र दांतों तले उंगली चबा ले। अयोध्या नगरी इतनी सुंदर लगती है कि इंद्र की अमरावती उसके सामने फीकी पड़ती है महाराज। पर यहाँ पर भगवान ने जब मिथिला को देखा तो उनके लिए अयोध्या भी फीकी हो गई। ये है मिथिला की महिमा, कि जैसा कि हमने पहले भी सुना था, यहाँ पर स्वयं किशोरी जी का प्राकट्य हुआ है, तो इसकी महिमा तो बढ़नी ही थी। तो कहते हैं भगवान ने सुंदर नगर देखा, और बनई न बरनत नगरी निकाई, नगर की सुंदरता तो कहते नहीं बनती, इतना सुंदर नगर को सजाया गया है। साथ के साथ भगवान जहां जाते हैं वहां उनका मन जो लुभा जाता है, मन करता है कि बस यहाँ रुक जाएं और इसी दृश्य को देखते रहें, इसी बाजार को देखते रहें। ऐसी सुंदर अयोध्या नगरी, क्षमा चाहूंगा, मिथिला नगरी जो सजाई गई है, और सब लोग अन्य वहां पर जितने भी सुंदर नर नारी हैं वो सब दिख रहे हैं। मिथिला में आज भी जो प्रेम है किसी अतिथि के प्रति, वो अद्भुत है। अतिथि के प्रति मिथिला वासियों का बहुत दिव्य प्रेम है। भगवान के प्रति कैसा था वो तो हम अभी सुनेंगे। तो कहते हैं सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, और मानो ब्रह्मा ने जो है उन्हें अपने हाथों से बनाया हो, ऐसी सुंदर नगरी सजाई गई है। गोस्वामी जी कहते हैं, कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी हैं। साथ के साथ सब प्रकार से अनेक वस्तुएं लेकर वे सब बैठे हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी वस्तु का कुछ ना कुछ व्यापार कर रहा है। साथ के साथ सुंदर चौराहे, सुहावनी गलियां, और सदा सुगंध से सिंची रहती है। गलियों में भी सुगंध है, और गलियां भी सुहावनी है। सुहावनी कैसे है? अयोध्या की जो गलियां थी वो बनी थी पन्ने की दीवार से, जैसे हीरे मोती होते हैं उसी प्रकार एक पन्ना होता है जो बहुत ज्यादा कीमती होता है, उससे अयोध्या की सब दीवारें बनी। उसी प्रकार यहाँ पर मिथिला में भी सब दीवारें किसी न किसी सुंदर और कीमती मोती या हीरे इन्हीं से बनी हुई है, और उनमें नित्य ही इत्र का छिड़काव होता है। आजकल हम इन चीजों को सोच नहीं सकते क्योंकि आजकल ऐसा कुछ होता नहीं, पर पहले ऐसा होता था। तो नित्य ही वहां पर इत्र का छिड़काव होता है, इसीलिए नगरी की जो दीवारें हैं, जो गलियां हैं, वे सब हमेशा सुगंधित रहते हैं। तो वो चाहे अयोध्या धाम हो, चाहे वृंदावन धाम हो, चाहे मिथिला धाम हो, चाहे बरसाना धाम हो, ठाकुर जी के सभी धाम इसी प्रकार हमेशा सजे रहते थे। कहते हैं सबके घर में मंगल गीत गाए जा रहे हैं, सबके घर मंगलमय है, उन पर चित्र खड़े हुए हैं, और जिन्हें मानो कामदेव ने ही अपने चित्रकार से अंकित करवाया हो। इतने सुंदर सुंदर चित्र बने हैं कि मानो कामदेव ने आकर खुद ही चित्र बनाए हो महाराज। फिर गोस्वामी जी कहते हैं कि नगर के सभी स्त्री और पुरुष सुंदर, पवित्र, साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान हैं। कितने गुण बताए। सबसे पहले वे कहते हैं कि नगर के सभी स्त्री और पुरुष सुंदर हैं। सुंदर तो होंगे ही, क्योंकि साक्षात सुंदरता को सुंदरता प्रदान करने वाली किशोरी जी वहां आई। उसके बाद वे सब पवित्र हैं, सब अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, साधु स्वभाव वाले हैं, कभी किसी का कोई बुरा नहीं करते, सबका भला चाहते हैं, धर्मात्मा ही, धर्म का भी अच्छे से पालन कर रहे हैं, ज्ञानी भी हैं। ये बात जानना बहुत जरूरी है। या तो कहीं व्यक्ति बहुत ज्यादा भगवान के प्रति प्रेमी होता है या ज्ञानी होता है, क्योंकि ज्ञानियों का मानना अलग है। ज्ञानी मानते हैं भगवान निर्गुण निराकार है, प्रेमी मानते हैं कि भगवान सगुण साकार है। मीराबाई मानती हैं कि गिरधर गोपाल मेरे साथ खेलते हैं, और वो गिरधर खेलते भी हैं। नामदेव जी ने 56 बार भगवान का दर्शन किया,
तो प्रेमी के लिए भगवान सगुण साकार होकर आ जाते हैं। ज्ञानी के लिए भगवान निर्गुण निराकार रहते हैं। तो या तो एक जगह पर कोई ज्ञानी है या कोई प्रेमी है। पर मिथिला धाम पूरी सृष्टि में एक मात्र ऐसा धाम है जहाँ पर ज्ञानी होने के साथ साथ सब लोग भगवान के प्रेमी हैं, सब ब्रह्म ज्ञानी हैं। और ऐसा भी नहीं कि केवल कुछ ही लोग जो ज्ञानी होंगे। हर एक व्यक्ति वहां पर, जो व्यक्ति झाड़ू लगा रहा है उससे लेकर राजा तक, हर एक व्यक्ति महाज्ञानी महापंडित है। तो इसलिए मिथिला को ज्ञानियों की नगरी भी कहा जाता है। मिथिला में बहुत एक से बढ़कर एक सब ज्ञानी रहते हैं महाराज। और सभी भगवान के प्रेमी भी हैं। सब में भगवान का प्रेम भी है। ऐसी अवस्था पाना संसार में कठिन है। जैसे वृंदावन है, वहां केवल प्रेमी रहते हैं, वहां कोई ज्ञानी ध्यानी का बहुत ज्यादा काम नहीं। यहाँ पर प्रेमी भी है और ज्ञानी भी, दोनों लोग हैं। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे गोस्वामी जी बताते हैं कि भैया ऐसी ही सुंदर नगरी है, ऐसे सुंदर इस नगरी के लोग हैं, और जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम निवास स्थान है, वहां के विलास को देखकर तो देवता भी थकित हो जाते हैं। अब नगर इतना सुंदर है, तो सोचिए राजा का जो महल है वो कितना सुंदर होगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि राजा जनक का जो महल है उसको देखकर तो इंद्र भी दांतों तले उंगली चबा ले। ऐसा सुंदर महल, और उस महल की ऐसी शोभा, ऐसा ऐश्वर्य महाराज जनक का है। कहते हैं मनुष्यों की तो क्या ही कोई कहे, देवता भी अचंभित हो जाते हैं। कहते हैं कोट को देखकर, कोट यानी कि राजमहल, जो परकोटा है, जो बाहरी आवरण है, उसको देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है कि मानो उसमें समस्त लोगों की शोभा लाकर रख दी हो। ये केवल बाहर से महल को देख रहे हैं, अभी अंदर तो गए ही नहीं। तो ऐसा सुंदर महल है। धवल धाम मुनि पुर पट, और सुगठित नाना भांति, सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमि कही जाति। कहते हैं उज्जवल महल में अनेक प्रकार की सुंदर रीति से बने हुए मणि जटित सोने के जो है पर्दे लगे हुए हैं। साधारण पर्दे नहीं, पर्दे भी सोने के। तो सोचिए कि दीवारों और महल के अंदर का जो सब सामान है उसका तो क्या ही कहना। कहते हैं सीता जी के रहने की सुंदर महल की शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है। ऐसा सुंदर महल है श्री जानकी जी का। अब यहाँ पर भगवान ने जब इस महल को देखा, भगवान बड़े अचंभित हो गए कि ऐसा सुंदर महल, ये तो हमने ना पहले कभी देखा ना कभी सुना। हालांकि भगवान का महल भी बहुत सुंदर है, पर इससे ज्यादा सुंदर भगवान सोचते हैं कि हमारा महल भी नहीं। तो भगवान मन ही मन प्रसन्न हो गए। इसलिए नहीं कि महल बहुत सुंदर है यहाँ मेरी शादी हो जाएगी, ऐसा नहीं। वैसे ही भगवान जो अच्छी चीज को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। आगे अब भगवान किस प्रकार जो गुरु जी के साथ जनक जी के सामने जाते हैं और किस प्रकार जानकी जी से उनका मिलन होता है, वो कथा हम कल सुनेंगे। आज वाणी को यहीं विश्राम देते हुए केवल 2 मिनट प्रेम से हम लोग मानस जी की आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।